सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है और आश्रम में समय हो चला है संध्या वंदन का। आइए आप भी हमारे साथ मिलकर ईश्वर की प्रार्थना और ईश्वर से आइए जुड़ जाइएगा। और इस समय सीधा प्रसारण दिव्य योगाश्रम में, जो कि महादेव का पवित्र दरबार लगा है, इसमें आइए उपस्थिति दर्ज कराइएगा और महादेव के दर्शन प्राप्त कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिएगा। आइए मिलकर करते हैं संध्या वंदन। और साथ में हमने कहा ज्ञान मुद्रा और लंबी गहरी श्वास, ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ आप भी मिलकर कर लीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शयो रविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अंगों को स्पर्श कर लीजिएगा और अंगों को पवित्र बनाएंगे। ओम बाग बाग, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोवलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, महापुनातु हृदय, जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादे, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भूम भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जिनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं च अभिधातपसो ध्रजायतु, ततो रात्रजायतु, ततः समुद्रो अणेवा, ओम समुद्रो दणेवा दधि संवत्सरो अजायतु, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्पदिवं च पृथिवी चान्त्रिक्षमथोऽस्वा। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शयोरभिशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यैष वाहतेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रहस्राजी रक्षिता पितरैषवः। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम प्रतीचीदिवर्णोऽधिपतिप्रदाकूं रक्षिता अन्नमिषवः। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम उदीचीदिक्षु मोधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माषग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरादिपतिशिवित्रो रक्षिता वृषमेषवः। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। योऽस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम उद्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्निमज्योतिरुत्तमम्। ओम उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ओम चित्रं देवानहमुदगादनीकं, चक्षुमित्रस्य गरुडस्याग्ने आप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्ष सूर्यात्मा जगतस्थितिः।
ॐ तच्चक्षुर्देव हिन्दं परस्ताच्चुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शरणयाम शरदः शतं प्रवराम शरदः शतमुदीनाशाम शरदः शतम् भूय से शरदा शतात जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावे होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की बिरुदावली सुनावे परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावे 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वरदयानिधे भक्तिर्पणेञ्जपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षाणां सिद्धः सिद्धिर्भवन्यः प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रजापति कर्ष करम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभुवाय च महेवाय च नमः शंकर च नमस्काराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय ओमिन्द्रं वर्धन्तु अत्रः कृणवन्तु विश्वमार्यमभग्नन्तु रावणा अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वे बन्धु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सद्विधि हो कल्याण सबको दुखों का ज्ञान हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी सब हों निरोग भगवान धन के भंडारी सब भद्र बाबू देखें सन्मार्ग के पथिक हों दुखिया न कोई हो वह सृष्टि में प्राणधारी ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति औषधय शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति। जो लय सो गए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय गुरुवर बलियानंद जी की जय महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय स्वामी विवेकानंद जी की जय गौ माता की जय भारत माता की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय वेद की ज्योति चलती रहे उनके जन्म ऊँच रहे ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो उपास एवं धर्म पुस्तक वेद अवध नमस्ते वैदिक ध्वनि एक समय की बात है कि प्राचीन समय में जब महर्षि च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे, तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए एक अप्सराएं आई
और जब वो अप्सरा आई तो वो उसके सामने उसके रूप यौवन को देखकर उसके साथ रमन करने लगे। और रमन करते 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 न जाने कितनी संध्याएं बीत गईं। जब उनके जाने का समय आया, उनकी जो अप्सरा थी उनके जाने का समय आया, जब वो जाने लगीं तो मेधावी कहते हैं कि हे देवी, एक सांझ और रुक जाओ। तो वो अप्सरा कहती हैं, ऋषि एक बार ज़रा तनिक देख तो लीजिएगा कि हमने आपने मिलकर न जाने कितनी संध्या एक साथ बिताई हैं। तो जब उनको याद आता है तो कहती हैं कि 57 वर्ष बीत गए और ये तपस्या जो आप कर रहे थे उसको भंग करने के लिए नहीं थी। तो उनको श्राप दे देते हैं कि तुम्हें जो देवलोक है, स्वर्गलोक है, वहाँ कभी ना जा पाओ, यहीं विचार करो, यहीं रमन करो। तो वो कहती हैं कि महर्षि मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं तो विवश थी, मुझे तो आदेश था, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ निवास कर रही थी, रमन कर रही थी। तो इसके पाप से उद्धार के लिए मेरा कुछ उपाय बताओ। तो मेधावी जो होते हैं वो अपने पिता च्यवन ऋषि के समीप जाते हैं और जाकर पिता से सारी जो वृत्तांत होता है उसको कह लेते हैं। और जब कहते हैं तो कहते हैं, पुत्र तुमने तो बहुत बड़ा पतित कार्य किया है, तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए जो कृष्ण पक्ष में, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है, जिसको हम पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, इसका उपवास रखो और उसके बाद आपका ये जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो अप्सरा होती है वो इस एकादशी पर उपवास रखती हैं और उसके बाद उनका संपूर्ण पाप नष्ट होकर वो देवलोक को प्रस्थान कर पाती हैं। इसी प्रकार से उनके पुत्र मेधावी भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास जब रखते हैं तो वो अपने सभी पापों से निवृत्त होकर और अपने जो साधना थी उसमें वो लगकर उसको सफल बनाते हैं और अपनी साधना को साध लेते हैं फिर से। तो आज जो दिन है, आज दिन रविवार का भी है और जो चैत्र मास का पवित्र महीना चल रहा है और इसमें जो कृष्ण पक्ष की जो चैत्र हैं इस समय, तो इसमें आज जो एकादशी है हमने प्रातःकाल भी बताया था कि आज उपवास रखने का जो प्रतिफल वैसे तो कोई ही रखता है, लेकिन हम सभी को मिलकर रखना चाहिए, जैसा कि हमने आज प्रातःकाल भी बताया था। तो सभी साधक जितने भी हैं आज के दिन उपवास रखना अवश्य होता है और आपके जीवन में किए गए वर्ष भर, क्योंकि ये वर्ष की अंतिम एकादशी है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर हम देखें, पंचांग हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार देखें तो आज जो है अंतिम एकादशी है इस वर्ष की। 19 तारीख से जो है नव वर्ष प्रारंभ हो जाएगा चैत्र मास के इस कृष्ण पक्ष के बाद। तो इसलिए हमने कहा इस एकादशी पर या फिर जितने भी एकादशी हैं उन सभी पर अन्न का त्याग कर दिया जाता है। प्रयास ये कीजिएगा कि आपकी एकादशी के व्रत सफल हों, उसके लिए बहुत शीतल पानी का अन्नपान नहीं करना चाहिए। साथ ही हमें अन्न का भी इसमें अन्नपान नहीं करना होता है। साथ ही किसी प्रकार की जो हमारे यानी कि स्त्रीगमन है ना, उन सब चीज़ों से हमें दूर रहना होता है। और प्रयास ये कीजिएगा कि आज जब एकादशी होती है तो कभी भी आपको दिन में शयन नहीं करना चाहिए। आपको चावल का नहीं खाना होता है। हमने कहा अन्न चावल बिल्कुल नहीं खाना होता है, ठीक है। और इसमें शाम के वक्त जो कीर्तन का समय होता है, रात्रि जागरण का समय जिसमें कीर्तन इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है,
तो उपवास करें और इन नियमों का पालन करें तो आपको एकादशी का, सभी एकादशी का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त होगा। तो इसलिए जो हमारे पूर्व में ऋषि जो बता कर गए कि इन इन चीज़ों से क्या क्या होता है, तो हमने आज उन सब चीज़ों से आपको अवगत कराया कि आज कौन सी एकादशी है और साथ ही हमें क्या क्या निषेध होता है और किस किस चीज़ का अनपन। साथ में हम आपको बता दें, एकादशी वाले दिन पान, मसाला, बीड़ी, सिगरेट, शराब इनका सेवन भी वर्जित होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। हम जब एकादशी का व्रत रखते हैं तो प्रयास ये करना आवश्यक है कि हमें सभी को एकादशी का उपवास अवश्य रखना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हमारे समक्ष इस समय जुड़े हुए हैं कृष्ण राम जी जुड़ गए हैं, सुनैना मित्तल जी हैं और शास्त्री पंडित सत्यम दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं और नेपाली सिस्टर हमारे साथ जुड़ गई हैं, राधे राधे जी। सभी को राधे राधे। और हम आप सभी से बस यही निवेदन करेंगे, महादेव का पवित्र दरबार है जिसमें आप सभी लोग अपने मुखारविंद को पवित्र करते हुए आइए ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। और मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ गुरुजी। बहुत अच्छी बात है, बहुत आशीर्वाद है आपको। तो आज हमने प्रातःकाल जो उपाय बताए थे वो आपने अवश्य किए होंगे, न किए हों तो देख लीजिएगा। हमारे शॉर्ट वीडियो में हम रोज़ प्रातःकाल एक उपाय अवश्य बताते हैं। राशि, तिथि, वर्ष, कोई भी दिन है ना, उन सभी के हिसाब से एक उपाय अवश्य बताते हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। और ये आश्रम का नंबर है, नंबर हम पुनः दे रहे हैं आप सभी के पास। हालांकि होना ही चाहिए, ये आश्रम का नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, उसमें आप आसानी से इस नंबर को नोट कर लीजिएगा और जिनके साधकों के जो प्रश्न हों वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और कल कुछ टेक्निकल इशू हो रहा था इसलिए हमें जाना पड़ा और बाकी का शीघ्रता दिखाइए, इसलिए हम आप सभी से कह रहे हैं। जिन साधकों के जो प्रश्न हो वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। जो साधक हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं, धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, महालक्ष्मी यंत्र या अपनी राशि के अनुसार जो भी यंत्र बनवाना चाहते हैं अथवा कोई अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो सभी साधक सभी साधक इस नंबर पे संपर्क साध दीजिएगा। और जो चाहते हैं उनकी कोई भी सभी मनो इच्छाएँ उनकी पूर्ण हों तो महादेव के श्री चरणों में अपना मस्तक नमन करते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर लीजिएगा और अपनी मना इच्छाओं को पूर्ण कर अपने जीवन को सफल बना लीजिएगा।
और जो साधक महादेव के श्री चरणों में अर्जी भेजना चाहते हैं, इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा जो डिस्प्ले पर ऊपर स्क्रीन पर आ रहा है। इस नंबर पे संपर्क साध के आसानी से आप अर्जी लगाने की विधि और औषधि कैसे मंगानी है, यंत्र इत्यादि कैसे बनवाने हैं, तो वो सब कुछ आप इस नंबर पे संपर्क साध के प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार की जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। और अभी जिन साधकों के जो प्रश्न हैं वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। थोड़ी शीघ्रता दिखाइएगा और जिनके महत्वपूर्ण प्रश्न हों वो साधक सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा। तो नेपाली सिस्टर, आपका शुभ नाम क्या है और इस समय कौन कौन उपस्थित हैं? शीघ्रता से अपनी हाजिरी लगाते जाइएगा और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते जाइए। जिन साधकों के यदि प्रश्न हों तो वो ले लीजिएगा और यदि यश जय महाकाल, जय जय महाकाल। तो महादेव के पवित्र दरबार में आप सभी लोग अपनी मनाइच्छाओं को पूर्ण कर लीजिएगा। महादेव के दर्शन प्राप्त कर पवन सिंह जी हमारे समक्ष उपस्थित हो गए हैं। हरिओम।
जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, आपको बहुत आशीर्वाद। जिन साधकों के प्रश्न हो वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। जो साधक हस्तरेखा देखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं, वो इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाना चाहते हैं, हाजिरी लगाना चाहते हैं अर्जी के माध्यम से, तो इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। इस नंबर पे संपूर्ण पता आपको प्राप्त हो जाएगा। जी बताइए बेटा यश, क्या प्रश्न है? जिन साधकों के पर्सनल प्रश्न हैं वो सुपर चैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। जिन साधकों के कोई प्रश्न हो सनी गोपाल जी, आपका शुभ नाम क्या है और अपनी आयु बताइएगा। आपका प्रश्न है गृह मंत्र को संपुट लगाकर जाप कर सकते हैं। अपनी आयु बताइएगा, डेट ऑफ बर्थ बताइए। बेटा काला जादू से परेशान हैं तो हमने कहा महादेव के समक्ष अगर स्वयं को समर्पित कर देते हैं तो जीवन में किसी प्रकार का कोई बाधा परेशान ही नहीं कर सकती। तो बेटा इसलिए सबसे पहले आप अर्जी लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अट्ठाईस 397 है। आपका प्रश्न है सनी जी कि ग्रह मंत्र को संपुट लगाकर, क्या प्रश्न था पूर्ण जरा? ग्रह मंत्र को संपुट लगाकर क्या था? जाप कर सकते हैं सनी जी। क्या आपको
गृह मंत्र को संपुट लगाकर जी बिल्कुल कर सकते हैं। गृह मंत्र को संपुट लगाकर अगर आप जाप करते हैं तो मंत्रों की शक्ति में वृद्धि हो जाती है, और साथ ही ये विशेष फल देने वाले हो जाते हैं, जैसे ग्रह की शांति और आपके जीवन में अनुकूलताओं को प्रदान करने वाला ये संपुट हो जाते हैं। और संपुट में आप क्या लगा रहे हैं इस समय? अगर आप ओम श्रीम लगाकर अगर संपुट लगाते हैं मुख्य मंत्र से पहले और बाद में लगाकर ओम का ध्यान 108 बार करते हैं तो आपको बहुत सफल इसके फल प्राप्त होंगे। ठीक है बेटा? करण शंकर जी, संपुट से किसी भी मंत्र की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है? और आपको कई गुना फल उसका प्राप्त होता है। किसी का और कोई प्रश्न हो तो जरा जल्दी से ले लीजिएगा। और सनी बेटा, वो सनी कह रहे हैं आपको, उसका नाम पर्वत, जी ऐसे बता रहे हैं। इनका नाम परवल है, पर्वत नाम है इनका, और 2-3-2000। पर्वत, आप बेटा कहाँ से हो? ये थोड़ा पर्वत कहाँ से हैं ये बता दीजिएगा। 2-3-2000 यानी कि तो, और आपका जो है, एक तो बता दें इनका जो पर्वत है, इनकी राशि का स्वामी जो है, जी बहुत बहुत आशीर्वाद सनी बेटा आपको, और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। पर्वत बेटा, आपकी राशि का स्वामी जो ये पर्वत हैं यश जी, इनकी राशि का स्वामी चंद्र है, और साथ में इनको नेगेटिव अगर ये उन लोगों को जो केतु का साथ मिल रहा है इनको। और हाँ, इनके भविष्य के विषय में आपने प्रश्न किया है। नहीं, अभी तो थोड़ा सा देश दुनिया में बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे पवन सिंह जी। और मौसम में भी हमने पूर्व में ये भविष्यवाणी की थी कि मौसम में भी आपको बदलाव नजर आएंगे, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे आप देश दुनिया में आपको। ठीक है? और बाकी पर्वत जी के विषय में पूछ रहे हैं यश बेटा, आरती द्विवेदी जी कानपुर से, जय श्री राम गुरु जी, शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। और पर्वत अगर डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्च, ज्योतिष किसी में भी जा सकते हैं। ठीक है भाई?
अरे नहीं नहीं, पवन सिंह जी ऐसा नहीं है। और आपको बता दें, यश बच्चा, हाँ आपको बता दें, ये थोड़े, एक तो थोड़ा से भावुक हैं, पर्वत जो भी हैं ये थोड़े इमोशनल ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और आपको बता दें, इनको जीवन में ऐश्वर्य बहुत मिलता है, सुख, भौतिक सुख बहुत मिलते हैं। साथ ही हम आपको बता दें, बेटा ये कहाँ से हैं पर्वत? हाँ तो पर्वत ये कहाँ से हैं यश बेटा? नहीं नहीं, अच्छा गुजरात से हैं। तो यश बेटा सुपर चैट का प्रयोग करवाइएगा इनसे, और इनके विषय में हम बहुत कुछ बताने वाले हैं। हमने कहा डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्च और ज्योतिष किसी में भी जा सकते हैं, इनको जीवन में भौतिक सुख बहुत मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर ये केवल और केवल अपने इमोशन को दूर रखकर अगर काम करेंगे तो जीवन में बहुत सक्सेस होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। और वैसे तो ये जो है हम्म, आरती द्विवेदी जी पूछ रही हैं क्या कल की अवतार होने वाला है? नहीं, कल के अवतार अभी आने वाला नहीं है, ठीक है। आज हमने पाप मोचनी एकादशी के विषय में आज आपको अवगत कराया, और इस पाप मोचनी एकादशी पर आपके संपूर्ण पापों का शमन हो सकता है, जो कि हमने पूर्व में आज बताया था। आज उपवास रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बाकी दिन भर में जो भी कुछ किया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। जो साधक महादेव के दरबार में कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं तो सुपर चैट के माध्यम से भी कर सकते हैं, और अधिक से अधिक हर हर महादेव। यश बेटा सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा महादेव के श्री चरणों में, ठीक है। जो साधक प्रश्न पूछना चाहते हैं वो सुपर चैट का प्रयोग कर सकते हैं, महादेव के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर लीजिएगा, महादेव सदैव कृपा करेंगे। और आज वैसे भी पाप मोचनी एकादशी है, तो आज के दिन दान करना बहुत ही श्रेष्ठतम माना जाता है, इसलिए आपको दान अवश्य करना है। ख़ासतौर से गुरु को दान करना आज के दिन में बहुत शुभ माना जाता है।
गुरुजी 16 तारीख को क्या है, सोमवार के दिन? 16 तारीख तो कल है ना। कल का सवेरे प्रातःकाल उपाय देखिएगा आप, कल क्या है कल के दिन देखिएगा, ठीक है। गुरुजी मेरा नाम रोहित सैनी है, मैं परेशान रहता हूँ, कुछ बताइए प्लीज। तो रोहित सैनी बेटा, क्या जानना चाहते हैं आप? जो साधक पर्सनल प्रश्न करना चाहते हैं वो उनसे निवेदन ये है कि आज देखिए, वैसे तो एकादशी है, एकादशी भी मिल गई आपको, तो साथ में आज के द्वारा किया गया दान आपका बहुत ही पुण्यों को वृद्धि करने वाला होता है, और आपको बता दें आपके पापों को हरने वाला होता है। तो इसलिए आज दान अवश्य कीजिएगा। और सुपर चैट का प्रयोग भी आप साधक सभी कर सकते हैं। हमारे आश्रम का एकमात्र चैनल है दिव्यम योग आश्रम का, वैद विशाल जौहरी के नाम से। इसका आप सभी लोग सुपर चैट के माध्यम से अपने महादेव के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। जी किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा, और सुपर चैट का प्रयोग अधिक से अधिक कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करते जाइएगा, शीघ्रता से जुड़ते चले जाइएगा। इस समय तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस समय सुपर चैट के माध्यम से भी आप दान कर सकते हैं। आज एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी आज है, ठीक है। बेटा सुपर चैट का प्रयोग अधिक से अधिक कर लीजिएगा। जिन साधकों के प्रश्न हैं वो शीघ्रता से सुपर चैट का प्रयोग करते जाइएगा, और अधिक से अधिक देखिए बेटा, डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी पहले। रोहित सैनी जी, ठीक है, और सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा, यहीं बताएंगे और कहाँ बताएंगे, ठीक है। सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा। अगर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है आपको तो सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा, और अगर लाइव में आपके प्रश्न पूछने वाला ना हो तो आप महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगा कर भेज दीजिएगा, ठीक है। जो अर्जी वाले प्रश्न हैं वो अर्जी में भेजने होंगे, ठीक है।
प्रणाम, कैसे हैं आप? गिरी अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिजा अशोक जी, हर हर महादेव। जी पवन संग्रह जी, महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा आप, ठीक है। महादेव सबकी रक्षा करने वाले हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त करने वाले हैं। पवन सिंगरे जी, कुंडली तो आपने भेजनी पड़ेगी ना पवन सिंगरे जी। अर्जी के साथ में आप कुंडली भेज दीजिएगा। हस्तरेखाएं दिखानी है तो हस्तरेखाओं की फोटो यहाँ मणिबंध से नीचे तक के भेज दीजिएगा। एक तो इस प्रकार से, और थोड़ा सा उंगली खोल के भी, और पीछे से यहाँ तक। तो इस प्रकार से हस्तरेखाएं भेजिएगा आप, और साथ में डेट ऑफ बर्थ, लिविंग प्लेस, ये सब कुछ लिख दीजिएगा, ठीक है। और इस नंबर पे संपर्क साध के आप अर्जी कैसे लिखी जाएगी ये भी पता कर सकते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक कुंडली दिखाना चाहते हैं, धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, और किसी प्रकार की बाधा इत्यादि है तो उन सबको दूर करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र से पवन सिंगरे, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। जी निर्मल कठारिया जी प्रणाम, आप कैसी हैं? महादेव सदैव आप पर कृपा बना के रखें, स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें। गुरुजी है ही बोल रहा हूँ मैं, क्या व्हाट्सएप नंबर है क्या आपका? बेटा इसी नंबर पे संपर्क साध सकते हैं जो नंबर ऊपर दिया गया है, ठीक है। @9 वीडियो, ठीक हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, सदैव आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय महाकाल। जी बिल्कुल बिल्कुल। पवन सिंगरे जी, शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। जिन साधकों के प्रश्न हों वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। नहीं, हमें आपके दर्शन करने को मिलेंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा। और सारा शरीर हर हर महादेव। वीडियो सॉन्ग जी, बाबा मेरा जी बताएं। ओम जी ओम। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करते जाइएगा। 21/10/2006 वीडियो सॉन्ग। बेटा नाम क्या है? विक्रम नाम है। 21/10/2006। बेटा कहाँ से हो विक्रम आप? हर हर महादेव, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। वीडियो सॉन्ग बेटा आप ये कहाँ से हो बच्चा, और प्रश्न क्या है?
जी बेटा, प्रश्न क्या है राजस्थान से? विक्रम बेटा, हमने आपको ये पूर्व में आपने शायद जुड़े हो तो हमने आपके विषय में बहुत कुछ बताया था। बताया था आपको, बोलो। बेटा फ्यूचर के बारे में, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और बाकी चीजें हम आपको बताते हैं। सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा, क्योंकि आपके विषय में जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत अच्छी तरह से आप तो बेटा सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिए। अगर बहुत कुछ जानना है आपको तो आप फ्यूचर के बारे में क्या करना चाहिए और किस क्षेत्र में जाएं, ठीक है, तो सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा विक्रम बेटा। ठीक है, विक्रम बेटा सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा। और कृष्ण सुथार जी, माटू लाल सुथार जी, सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा। विक्रम बेटा सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और जब सब्सक्राइब लिख कर आ जाए तो उसके जस्ट सब्सक्राइब के जस्ट बराबर में डाउन एरो आता है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आता है ऑल का, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा बताए गए उपाय, लाइव सेशन या जो भी हम यहाँ से वीडियो अपलोड कर रहे हैं इमीडिएटली आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और शीघ्रता से आप उसका लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को सफल आसान बना लेंगे। तो बाकी जो साधक अभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है यदि आपके, तो सुपर चैट का प्रयोग कर अपने प्रश्न को जान लीजिएगा, उत्तर उनका आपको सटीक बताएंगे आपको कि आप अगर ये करेंगे तो जीवन में आप सक्सेस होंगे। ठीक है, और आप जानना चाहते हैं तो शीघ्रता दिखाइएगा विक्रम बेटा और माटू लाल सुथार जी। ठीक है, शीघ्रता दिखाइए बेटा। और विक्रम बेटा अगर हमें आप सुन रहे हैं तो हमने आपका निकाल दिया है, आपके विषय में हम देख रहे हैं और बाकी कि आपके भविष्य में क्या क्या है और बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में दिख रही हैं हमें, और जिसमें एक चीज़ नकारात्मक भी है। तो दोनों चीज़ें अगर हमें जाननी है आपको तो शीघ्रता से सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा विक्रम जी, माटूलाल सुथार जी। ठीक है, जी माटूलाल सुथार जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा शीघ्रता से। और कहाँ से हैं बेटा आप? राजस्थान से हैं माटूलाल सुथार, राजस्थान से हैं। विक्रम जी आप शीघ्रता दिखाइएगा। माटूलाल सुथार जी ने सुपर चैट का प्रयोग किया है। साथ ही आपको बता दें माटूलाल सुथार जी अपनी डेट ऑफ बर्थ शीघ्रता से बताइएगा।
माटूलाल सुथार जी, शीघ्रता से डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। क्या सही नहीं है? 10-10-75 ठीक नहीं है? माटूलाल सुथार जी, आपने अभी डेट ऑफ बर्थ लिखी और फिर उसके बाद लिखा है सही नहीं है। तो क्या है डेट ऑफ बर्थ? सही डेट ऑफ बर्थ बताइएगा तो हम आपको सही चीज बता पाएंगे। गलत बताएंगे तभी तो गलत बताया जाएगा। माटूलाल सुथार जी, माटूलाल सुथार जी, माटूलाल सुथार जी इस समय उपस्थित हैं आप क्या? थोड़ी शीघ्रता दिखाई देगी, समय बहुत अल्प है। फिर आप बोलेंगे कि गुरुजी समय नहीं दे रहे हैं, आपको 3-4 बार नाम हम बोल चुके लेकिन आपका कोई प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है। आपने डेट ऑफ बर्थ के बाद लिखा है सही नहीं है। क्या सही नहीं है? डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है क्या? तो सही बताइए हमें। डेट ऑफ बर्थ ठीक जो है वो करेक्ट बताइए, ठीक है? फिर जल्दी से बताएं, फिर आपको अगला प्रश्न लेना होगा। शीघ्रता दिखाइए माटूलाल सुथार जी, थोड़ा शीघ्रता दिखाइएगा। माटूलाल सुथार जी थोड़ी शीघ्रता दिखाइएगा, विलंब हो रहा है। अति शीघ्रतम करोति। डेट ऑफ बर्थ ठीक बताइए माथुलाल सुथार, राजस्थान से जो हमारे साथ जुड़े हैं। अरे हमें अपनी जन्म तिथि बताइएगा, हमें 42, 47, 44 से कोई लेना देना नहीं है अभी, ठीक है? ठीक है ये। चलिए, आप परिवार में सबसे बड़े हैं क्या? माटूलाल सुथार जी, परिवार में सबसे बड़े हैं क्या आप? देखिए माटूलाल सुथार जी, हमें प्रत्युत्तर बहुत विलंब से मिल रहा है आपकी ओर से। हमें बहुत कुछ बताना है किंतु आप
माटूलाल सुथार तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, और बाकी का सुथार साहब राजस्थान से जो हमारे साथ जुड़े, शायद इनसे संपर्क टूट गया है। और कल अपने प्रश्न को लेकर अवश्य उपस्थित रहिएगा, ठीक है। सनी गोपाल जी ओके, नहीं बीच में हैं, लेकिन अभी हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं। तो बताइए, हम इतनी स्लो में हम कैसे बता पाएंगे, इतनी समय कैसे दे पाएंगे? ये सोचो ना, समय बहुत ही अनमोल है। अगर शीघ्रता दिखाएंगे तभी तो संभव है कि हम आप सबको समय दे पाएं। अगर हम एक ही व्यक्ति का बार बार नाम ही पुकारते रहेंगे और वो उपस्थित नहीं होगा, तो बताइए हम कैसे बता पाएंगे? ठीक है, समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको शीघ्रता से खर्च कीजिएगा। और ठीक है, चलिए सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु जी, क्या केवल कर्म करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है? पैट्रियोट जी, बहुत दिनों बाद हमारे साथ आए हैं आप। पैट्रियोट पहले भी आ चुके हैं आप। और संजीव बलदेव जी, हर हर महादेव, राम राम जी, राम राम। जी पैट्रियोट जी, केवल कर्म करने से मोक्ष प्राप्त बिल्कुल हो सकता है, अवश्य हो सकता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि कर्म आपके क्या है। ठीक है, तो कर्म सब पर सब कुछ निर्भर करता है। कर्म आपके जी बिल्कुल बिल्कुल, कर्म अवश्य कीजिए, कर्म के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो बताइए मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? ठीक है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए सभी साधक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिएगा। और जिन लोगों के प्रश्न रह गए हैं वो शीघ्रता से हमारे चैनल पर जाकर कल अवश्य आइएगा और आपके प्रश्न, लेकिन प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा स्पीडली टाइप कीजिएगा ताकि हम आपको समय दे पाएँ। ठीक है, समय चूँकि बहुत महत्वपूर्ण है। और आज पुनः पाप मोचनी एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। महादेव सदैव आप सभी की रक्षा करें, सदैव आप पर कृपा बना के रखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। महादेव की शरण में रहिएगा और महादेव सदैव कृपा बनाएंगे। और दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, कभी भी किसी की बुराई मत कीजिएगा, और राम का गुणगान करते रहिएगा, शिव का गुणगान करते रहिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल प्रातःकाल हमारे साथ अवश्य उपस्थित रहिएगा। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शाम। सारा